जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद होती जाने वालों की। मुगलों के आने से पहले बनी कहा जाए इसके नीचे ही मंदिर है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। अभी बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा है, क्या बात का आंदोलन चल रहा है? वक्त का कानून हमारे देश में आया और कहा गया 3 हिंदुओं के नुमाइंदे भी इस वक्त में रहेंगे। जैन धर्म है, सनातन धर्म है। अगर कोई ट्रस्ट बनता है किसी मजहब का, धर्म का, तो उसी मजहब के लोग उसमें रहते हैं। वक्त में 3 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? वक्त तो इस्लाम को मानने वालों का है। बौद्ध गया में क्या आंदोलन चल रहा है? वो जो बौद्ध मठ है उसमें हिंदुओं के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर उसका संरक्षक है। और मैं लंबे समय से ये मांग हो रही है कि इसकी इंतजामिया कमेटी में बौद्ध होने चाहिए। बौद्धों को नहीं रखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की है जो बैठक हो रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रही है, इस बैठक के मार्फत हमें संदेश देना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को। गया के बौद्ध मठ में सिर्फ बौद्ध होने चाहिए। हम संदेश देना चाहिए, घबराओ मत। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे साथ है। पीडीए हमारा नारा है। और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार, हथियार, थोड़ा मैंने पढ़ा है, खाएंगे भी 2 तलवार। छतरी का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांग रहे करनी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष था दलित, एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का धर्म न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लंबी है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें पूछ लिया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये
मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ? कोई तो रायता फैला हुआ है इधर। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता।